पोखरन किले के अब हम आ गए एक ऐसे म्यूजियम में जहां पर राजा महाराजाओं के समय के अस्त्र शस्त्र उनकी पहचान आज भी हमें देखने को मिलती है। दोस्तों सामने वाले हिस्से में जो आज आप ये चीजें देख रहे हैं ये हुआ करते थे गन पाउडर को स्टोर करने के पाउच, और इस प्रकार के पाउच आपको देखो नीचे की तरफ भी देखने को मिलेंगे। और अलग अलग उस समय की जो चीजें हैं ना वो आज यहाँ पर देखेंगे आप। ये चक्कू के जैसा कुछ दिख रहा है, ये अलग अलग गन पाउडर है, इनको आप अपने शरीर पे ऐसे बांध के रख सकते हो। दोस्तों देखो ये अलग अलग गन पाउडर के पाउच बने हैं यहाँ पे, ये एक के बाद एक, और इनके अंदर आप कुछ भी रखकर उसको ऐसे अपनी कमर पे बांध सकते थे। ये बड़े वाला गन पाउडर आप देख सकते हैं, और ये किसी चीज को है ना खींचने के लिए, वो चीज को खोलने के लिए इस्तेमाल में आने वाले ये औजार हैं दोस्तों। जैसे कि गन पाउडर का मुंह खोलना है आपको, और ये गन पाउडर के पाउच जिनके अंदर जो अंग्रेजी हुकूमत के समय में इस्तेमाल में आ गए थे। यहाँ पर देखो कुछ ये गन्स रखी हुई हैं, और इन गन्स को आज भी बचा कर रखा गया है। लड़ते वक्त में चेस्ट पे, पैरों पे, शरीर के अलग अलग हिस्सों में इन गार्ड्स को, आर्मर्स को लगाया जाता था ताकि आपको प्रोटेक्शन मिले शरीर में। और इसी के साथ में अब हम यदि आपको इस म्यूजियम के अगले भाग में लाते हैं तो आपको अलग अलग तरह की तलवारें देखने का मौका मिलेगा। ये तलवारें जो हैं दोस्तों अलग अलग समय की हैं, इनकी शेप भी अलग अलग है, और ये धारदार तलवार है दोस्तों। लेकिन ये तलवार से छोटे साइज की है, तो शायद ये उस समय के चक्कू रहे होंगे। और ये देख सकते हैं स्लाइस करने के लिए होता है, जो ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जस्ट काटने के लिए होता है, ये जो ऐसा थोड़ा सा राउंड शेप का दिख रहा है आपको। तो दोस्तों ये जो कलेक्शन है ना, ये कलेक्शन हमें पोखरन के अंदर जब हम इस किले को एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमें पता लगा कि यहाँ पर इस किले के अंदर एक म्यूजियम बना हुआ है, और उस म्यूजियम के अंदर हमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली थी। अब मैं आपको ना पोखरन ठिकाने के जितने भी सरदार वंश जो भी रहे हैं, यहाँ के राजा जो रहे हैं, उन सभी की एक बहुत सुंदर पोर्ट्रेट बनी हुई। इस पोर्ट्रेट पे आप यहाँ पे 12 राजाओं को देख सकते हैं, राव बहादुर को देख सकते हैं, सबको यहाँ देख सकते हैं। इन ठाकुर जी की जो भी याद स्मृति में इनको बनाया गया है, राव भगवान दास जी, ठाकुर सवाई सिंह जी, राव बहादुर ठाकुर मंगल सिंह जी, उसके बाद में ठाकुर महासिंह जी, ठाकुर सालम सिंह जी, राव बहादुर ठाकुर रचीना सिंह जी, जितने भी हैं सब आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं शाही तलवारों की, जैसे कि समारोह में इस्तेमाल होने वाली तलवारें, युद्ध में, प्रैक्टिस में, या फिर सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल होने वाली तलवारें। दोस्तों इन सभी तलवारों के जो हत्थे हैं ना वो देखोगे सब के सब अलग है, और इन हत्थों पे या तो गोल्ड का काम किया गया, जैसे कि यहाँ पे आपको पूरा दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ना, या फिर इनकी जो मयान होती है ना उस मयान को ही गोल्ड का बनाया गया है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, या तो ये पीतल का होगा, लेकिन इसके ऊपर जब शाइनिंग पड़ रही है तो ये गोल्ड की तरह चमक रहा है, और इनके ऊपर काम कितना अच्छा किया गया है। ये राजाओं का वो कलेक्शन है भाई, जिसको देखकर आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज हम पोखरन के राजाओं के इतिहास को भी पढ़ पा रहे हैं, और तकरीबन 15वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के समय के जो राजा थे उनके इतिहास को आज यहाँ पर साक्षात देख पा रहे हैं। राजाओं की पोशाक देखिए, क्या शाही पोशाक है। ये सामने महाराजा की पोशाक, और उनको मिलने वाले अलग अलग मेडल, सम्मान अंग्रेजी हुकूमत के समय में। देखो ये उनकी पोशाक पे मेडल भी आपको देखने को मिलेंगे। ये पोशाक हुआ करती थी इस प्रकार से। जो यहाँ के महाराजा थे उनका शाही जो रूप है, जो लुक है, वो आज आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। इस तरफ आपको राजाओं की अलग अलग समय में इस्तेमाल की जाने वाली जो ड्रेसेस हैं वो देखने को मिलेंगी। शाही पोशाक, रेशम के कपड़ों की उस समय के, जो मुगल सल्तनत के समय में जो कपड़े इस्तेमाल होते थे, जोधपुरी स्टाइल के कपड़े, राजस्थान स्टाइल के कपड़े, गुजराती स्टाइल के कपड़े, वो यहाँ पर उनके अलग अलग पोशाक अलग अलग मौसम की यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अब आप आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े आप देख सकते हैं। उस समय का जो जोधपुरी, बीकानेरी, जैसलमेरी जो आपके साफे होते हैं, खंडवे होते हैं, वो आज यहाँ पर आप एज ए एंटीक कलेक्शन के तौर पर देख सकते हैं, जो आज भी रखे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको राजाओं की अलग अलग पोर्ट्रेट्स दिखाई दे रही हैं, जो कि हैंडमेड है, स्केच बनाया गया है। किसी में राजा घोड़े पे सवार है, किसी पे ऊंट पे सवार है, किसी पे हुक्का पी रहे हैं, किसी पे सैनिक सजा रहे हैं, किसी पे लड़ाई कर रहे हैं, किसी में काफिले में जा रहे हैं, किसी में अपने
ऊँटों के साथ में, अपने वजीर मंत्रियों के साथ में बैठे हैं। तो उस समय की जो राजा की पूरी दिनचर्या थी, उनका जो पूरा कार्यकाल था अलग अलग राजाओं का, उनको बहुत बखूबी तौर पर दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। राजाओं के अस्त्र शस्त्र, ढाल, तलवारें, उनके आसन, उनके बैठने उठने के सारे स्टाइल स्ट्रक्चर सब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपकी नज़रें है ना कुछ यहाँ पर बने हुए इन कलेक्शंस पर डालता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये उस समय के छोटे छोटे लैंप रखे हुए हैं, दिया सलाई, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त लाइटिंग तो होती नहीं थी। और यदि हम आगे की तरफ चलते हैं तो आपको उस वक्त की क्या देखते हैं, ये दोस्तों देखिए कैंची, अलग अलग तरह की चिमटियाँ जो अलग समय पे इस्तेमाल में आती थी। ये खड़ुए, और दोस्तों चांदी के खड़वे लग रहे हैं देखकर, जिनको इस लकड़ी के काठी पे रखा हुआ है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं इस वाले हिस्से में, औरतों का श्रृंगारदान। ये कंघी, अलग अलग जितनी भी छोटी छोटी शीशी दिखाई दे रही है उनमें उनके सिंदूर, काजल, शाही या फिर अलग अलग मेकअप का सामान, उनका श्रृंगारदान। यहाँ पर लकड़ी और पत्थर के बने हुए काफ़ी सारे बर्तन, वेसल, जिनके ऊपर अलग अलग डिज़ाइन है। ये सारा जो डिज़ाइन है वो जोधपुरी आर्ट है, सारा जो डिज़ाइन है वो जैसलमेरी आर्ट है, बीकानेरी आर्ट का मिक्सचर है। यहाँ पर उनके संदूक, कुछ छापे लगाने के, कुछ ये गट्टे जिनसे आप प्रिंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि प्रिंटिंग का काम पहले राजसंग एरिया में चला करता था, रजाइयों को प्रिंट करना और इसको प्रिंट करना। और इसके ऊपर जो सफ़ेद रंग का काम आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हाथी के दांत का काम किया गया इसके ऊपर, इसको आइवरी वर्क बोलते हैं। और इसके साथ में यदि हम बात करते हैं इस वाले हिस्से में, तो यहाँ पर हमें तुलसी माता के दर्शन करने का मौका मिलेगा। सामने की तरफ हमें भगवान कृष्ण जी और राधा जी के दर्शन करने का मौका मिलेगा। ये जो दोस्तों हिस्सा है, यहाँ पर पहले के वक्त से जो घर की जनानियाँ थी, फीमेल्स थी, वो यहीं पर पूजा किया करती थी। और इस वाले हिस्से में यदि आप देखेंगे, जो एक ये पूरा चौक बनाया गया है, इसी चौक में रहकर वो नीचे होने वाले प्रोग्राम को या जालियों के पीछे से देखा करती थी। पर्दा सिस्टम का देखो पूरा ख्याल रखा रहता था। सामने की तरफ आपको ना काफ़ी सारी देखो छज्जे, खिड़कियाँ, झरोखे अलग अलग साइज की दिखाई देंगी। जहाँ पर भी आप अपनी नज़रों को लेकर जाओगे ना, वहीं पर आपको उस वक्त की एक विशेषता के साथ भरी हुई हिस्से दिखाई देंगे। इससे ये पता लगता है कि भारत के इस वाले हिस्से में इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता था। अब दोस्तों कतारबद्ध तरीके से कुछ इस प्रकार के ये कमरे बनाए गए हैं। शायद यहाँ पे कोई मूर्ति रखी रहती होगी या कुछ और। कमरे के ऊपर का हिस्सा देख लो, लकड़ी का बनाया गया है। ये क्या है भाई, ये छोटा सा स्पेस है, नथिंग एल्स। थोड़ा सर बचा कर आना। देखो बस एक चीज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, ये छोटी सी खिड़की। ये देखो कितनी प्यारी सी खिड़की दोस्तों। बाहर का नज़ारा देखना है, खिड़की खोलो, बाहर का नज़ारा देखो। ये है दोस्तों उस समय की आर्किटेक्चर, उस समय की विशेषता। बस इनको देख के लगता है कि हाँ भाई ये कमरे बने हुए हैं सिंपल सोबर से। एक आध चीज़ें और हमने देखी थी, वहाँ पे कपड़े वगैरह रखे हैं रानियों के, तो उनको भी हम नोटिस कर लेते हैं एक बार। अगर कुछ विशेष सामान रखना होता था ना, तो इस प्रकार के शायद ये कमरों के अंदर कोठड़ी बनाई जाती होंगी, इन कोठड़ी में सामान को रखा जाता था। इसके बाद पता नहीं लोगों ने अपने इतने सारे विजिटिंग कार्ड्स यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं। दोस्तों देखिए उनके खड़ुए, अक्सर ऐसे पंडित वगैरह ऐसे खड़ुए पहनते हैं। पहले के समय राजा महाराजा घर के मेल ऐसे खड़ुए पहनते थे। दोस्तों उनके गेट देखिए आप, गेट ने हमें बड़ा आकर्षित किया। यहाँ पर देखो कितना सुंदर, ये शायद तोता या पीकॉक में दो में से कोई एक बना रखा है, लेकिन बहुत सुंदर बनाया हुआ इस गेट को जो तराशा गया है। सामने का नज़ारा भी बड़ा यहाँ से भव्य दिखाई देता है। अलग अलग आपको हिस्से दिखाई देंगे यहाँ से। और इन हिस्सों के साथ में जो यहाँ का एक लास्ट बिंदु बनता है दोस्तों, वो है यहाँ पे रानियों के जो घाघरे वगैरह होते थे, किस प्रकार के पहनते थे, उनकी एक रेप्लिका यहाँ पे रखी हुई है दोस्तों, ये एक कलेक्शन के तौर पर। और थोड़ा सा यदि हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हम उस समय के कुछ ये सफ़ेद मार्बल के बने हुए काफ़ी सारे बर्तन देख रहे हैं दोस्तों। कितने विचित्र, कितने अच्छे, शानदार, सुंदर और कलात्मक का एक बहुत अच्छा स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। यदि हम बात करते हैं फाइनली इस वाले हिस्से की, तो यहाँ से दोस्तों हम ये समझ सकते हैं कि इस म्यूज़ियम का पूरा भाग हमने कवर किया। जनानियों का ये हिस्सा हुआ करता था, घर की औरतें, रानियाँ, महारानी यहाँ पे रहती थी। क्या क्या चीज़ें वो इस्तेमाल करती थी वो हमने म्यूज़ियम में देखा। दोस्तों अब जाएंगे इसके आगे वाले भाग में,
और देखेंगे कि यहाँ पे पोखरण के अलावा जो भी आसपास के हिस्से वहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।